अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नजरुल खान, आप सबका भाई, आदम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके सामने। मेरे भाइयों, मैं कुछ अहम बात करने के लिए आपसे अभी इतनी रात को करीब वक्त हो गया है, आप जैसा कि देख रहे हैं 11 से ज़्यादा हो चुका है, तो कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मैं आपसे आया हूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, वालेकुम सलाम भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंचा सकूं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट लूंगा आपका। बस आपसे गुजारिश है, आप मेरे साथ बने रहें और हम लोग आपस में जो चर्चा करने के लिए मैं आपसे आया हूं उसमें आपस में हम लोग चर्चा कर लें। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो जो लोग मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं उनकी भी नजर मुसलमानों पर है, और जो लोग मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, राजनीतिक भागीदारी को हिंदुस्तान में पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों की भी नजर मुसलमानों पर है। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि हम जिनके वोट बैंक कहलाते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, इस तरह की जो पार्टियां हैं, मैं और एक बात बता दूं भाइयों, मैं क्या बोलते हैं, अपने कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, अपने कौम से मोहब्बत करता हूं, अपने कौम के लोगों से मोहब्बत करता हूं, और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी करते होंगे। और आदम सेना का मिशन ही यही है कि मुसलमानों को हर तरीके से आगे बढ़ाना, राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाना, सामाजिक तौर पे आगे बढ़ाना, और क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आगे करना। तो दरअसल जो हमारी चीजें जो चल रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग जो लगे हुए हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक, जो हम पिछले साल का हमारा जो टारगेट था उसमें फेल हो गए हैं, तो इस साल का जो हमारा टारगेट है कि हम इस साल के आखिर तक लगभग 1 करोड़ की तादाद आदम सेना में अपने मुसलमान भाइयों की कर लें। और उसके बाद आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कोई मुसलमानों पर जुल्म तो नहीं कर पाएगा। हम अपनी ताकत से और अपने दम से उसको रोक देंगे, चाहे जिसकी हुकूमत हो, उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आदम सेना में जो मर्दे मुजाहिद जुड़ेंगे वो किसी के बाप से नहीं डरेंगे, वो सिर्फ अपने रब से, अपने अल्लाह से डरने वाले होंगे। तो मैं जो आपको, जैसे मैं बता रहा था, समीकरण चल रहा है, आपको बता दूं, जो राजद जो है, जो मुसलमानों के वोट के बगैर 2 कौड़ी की औकात है राजद की, बिहार में मात्र 2 टिकट मुसलमानों को दिया है, जबकि वहां पर 19 से 20% मुस्लिम आबादी है बिहार में। तो आपको फैसला करना है कि बिहार में मुसलमान को वोट देगा कि राजद को वोट देगा, लालू यादव को वोट देगा, और क्या बोलते हैं ये उसके लड़के का क्या नाम है, उसको वोट देगा। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में 57 सीट की घोषणा अखिलेश यादव ने की है, जिसमें मात्र इन्होंने 4 मुसलमानों को सिर्फ प्रत्याशी बनाया है। वहां पर भी मुसलमानों की तादाद कितनी है? वहां पर भी मुसलमानों की तादाद कितनी है? 20 से 22%। तो आप समझना किस तरीके से हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो चलो ठीक है, यहां पर ज्यादा मुसलमान नहीं है, लेकिन आपको बता दूं फिर भी यहां पर जो 5-7 लाख 8 लाख मुस्लिम वोटर है ना, ये पूरे वोट कांग्रेस को जाते हैं। और पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट या 9 सीट हार रही है। तो जब तुम बाकियों को हारने के लिए टिकट दे सकते हो, तो मुसलमानों को हारने के लिए टिकट क्यों नहीं देते? तो इसीलिए मेरे भाइयों, ये याद रखना, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आपका मुझ पर हक है, मेरा आप पर हक है। जब मैं मरूंगा या आप जब इस दुनिया से रुखसत करेंगे, तो हम लोग एक दूसरे के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। भले हम एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए दुआए मगफिरत करेंगे। तो इसीलिए उस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे को यह समझाना है और समझना है कि कोई भी मुसलमान, अगर आपके क्षेत्र से कोई भी मुसलमान खड़ा होता है तो आप उसको वोट दीजिए। ना आपको बीजेपी को वोट देना है, ना आपको कांग्रेस को वोट देना है, ना सपा को, ना बसपा को, ना टीएमसी को, ना राजद को, किसी को वोट देना नहीं है। क्योंकि इनको वोट देते देते हम लोग अपनी पहचान खो चुके हैं। इनको जिताने के चक्कर में हम लोगों ने अपने आप को कमजोर कर लिया है।
एक बात बताइए, मणिपुर में जो वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, क्या उसमें मुस्लिम थी? तो सारा ठेका मुसलमानों ने लेके रखा है। बीजेपी को हराना है तो मुसलमान को आगे करो, बीजेपी से लड़ना है तो मुसलमान को आगे करो, बीजेपी के खिलाफ अगर माहौल बनाना है तो मुसलमान को आगे करो। तो इन लोगों ने मुसलमानों को अपने बाप का नौकर समझ लिया है और इसीलिए मुसलमानों को आगे करते हैं कि तुम अगर आगे नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर और जुल्म होते रहेंगे। तो मैं आपको मणिपुर नहीं, ऐसे हिंदुस्तान की कई सारी घटनाएं हुई है जो मुसलमानों के ऊपर नहीं हुई है, जो इस हिंदुस्तान के बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर हुई है और वहां की हुकूमतें की हैं। और अभी 2-4-5 साल के अंदर की बात बता रहा हूं, आप भी इसको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहना कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये खुद को सेकुलर कहने वाली जो पार्टियां हैं, इनके द्वारा मुसलमानों को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये कहकर कि मुसलमानों अगर ये सरकार आ गई तो ये कर देगी। एक चीज याद रखना, मुसलमानों को किसी का बाप नहीं मार सकता। हमको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। तो मुसलमानों, क्या तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पर आप लोग यकीन नहीं करते? अगर आप यकीन नहीं करते तो आप मुसलमान नहीं है। और हर मोमिन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पर बिल्कुल अकीदा होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, पूरे दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। तो मुसलमानों, तुमको डर किस चीज का है? तो मैं बार बार अपील करता हूं मुसलमानों, अपने रब से डरो। अगर अपने रब से डरोगे तो किसी से नहीं डरोगे, और अगर अपने रब से नहीं डरोगे तो ये सारी दुनिया डराएगी। ये राजनीतिक पार्टियों के नाम से तुमको डराया जाएगा, गुंडे बदमाश के नाम पे तुमको डराया जाएगा। तो अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मैं आपका जिंदाबाद करूंगा, मैं अपने हर मुसलमान भाई का जिंदाबाद करूंगा। मेरा वोट जो है, मेरा एक अदना सा कोई मुसलमान भाई खड़ा होगा, वो चुनाव हार जाए, वो चुनाव जीत जाए, उससे मतलब नहीं होगा, लेकिन हमारा वोट उसी को जाना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा पहला अधिकार है और हमारा हक उस पर है, उसका हक हम पर है। वो नहीं जीतेगा, लेकिन वो एक तादाद दिखाएगा, एक ताकत दिखाएगा कि देखो मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि किसी के बहकावे में मत आए। और मुसलमानों, एक चीज समझ लेना, अपने मस्जिदों की हिफाजत आप सरकार के भरोसे मत करिए। अपनी मस्जिदों की हिफाजत अब आपको खुद करनी है। अपने दीन की, अपने कौम के लोगों की हिफाजत आपको खुद करनी है। आप किसी सरकार के भरोसे मत रहिए। अपना लीडर अपनी कौम से चुनिए, अपने लीडर को अपनी कौम से चुनिए। और कैसे, किसको चुनिए? जो किसी नेता का तलवा मत चाटता हो, जो किसी नेता की, किसी पार्टी की दलाली मत करता हो। अगर कोई दलाली कर रहा है किसी नेता, किसी पार्टी की, किसी नेता के तलवे चाट रहा है, तो याद रखना मुसलमानों, वो हमारा लीडर बनने के लायक नहीं है। क्योंकि उसका लीडर, उसका जो आका होगा, उसको जब जब जो इंस्ट्रक्शन देगा, जो उसके लिए आदेश करेगा, वो उसी को फॉलो करेगा। वो मुसलमानों के लिए हक की बात नहीं करेगा, वो कौम के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता आपको कि अपने मुसलमान भाई को वोट देना। और अगर कोई मुसलमान नहीं खड़ा है तो नोटा पे बटन दबाओ, अपना गुस्सा दिखाओ। मुसलमानों की जो हिस्सेदारियां खत्म की जा रही है चुनाव में, जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारियां खत्म की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मुसलमानों, याद रखना, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग सिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं और बहुत जम से लड़ रहे हैं, लेकिन हम याद रखना, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। किसी हरामखोर को हमारे अंदरूनी मामले में बोलने की, दखल देने की इजाजत नहीं देना है हमको, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई भी हमको सिया सुन्नी के नाम पे लड़ाता है तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। अरे आपको जैसी इबादत करनी है, मुझे जैसी इबादत करनी है, आप करो ना इबादत, किसने मना किया है? लेकिन कम से कम हम अपने किसी मुसलमान भाई की बुराई तो ना करें। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बात अगर आपको खराब लग रही है तो मैं 1000 मर्तबा आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि आप मेरे मुसलमान भाई हैं। आपका दिल अगर दुखेगा तो याद रखना, मेरा रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, अपने भाइयों को एक दूसरे से मजबूती से पकड़ो, अपने भाइयों को मदद करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। अपना लीडर अपनी कौम से तैयार करो, उसको कौम का लीडर बनाओ जो अपने रब से डरता हो, जो अपने कौम के लिए जान देने को तैयार हो, अपनी कौम से मोहब्बत करता हो, अपने कौम की और पूरे समाज की, पूरे देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करने की जिम्मेदारी लेता हो, उनकी इज्जत करता हो, अपने वतन से मोहब्बत करता हो। क्योंकि हम लोग जो है मोमिन हैं,
और मुसलमानों, जो हम लोग ना हर जगह देशभक्ति का प्रूफ देते हैं, तो किसी के बाप को ये देशभक्ति का प्रूफ मत दो। हम लोग क्या होता है, घड़ी घड़ी तिरंगा झंडा निकाल लेते हैं ये बताने के लिए कि हम लोग देशभक्त हैं। किसी माई के लाल में दम नहीं है, उसका जबड़ा फाड़ डालेंगे साले का। कोई हमसे देशभक्ति का प्रूफ नहीं मांग सकता। हर एक मुसलमान का जो ईमान है वो उसकी अलामत है कि वो अपने वतन से, वतन परस्त हो, अपने वतन से मोहब्बत करता हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने कौम के लीडर को पहचानो। उसको हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, बीजेपी का दलाल बोलकर उसको कमजोर मत करो मेरे भाइयों, याद रखना, क्योंकि आप उसको कमजोर नहीं कर रहे हो। आप ये बताओ कि उसकी बुराई करके अगर कोई मुस्लिम खड़ा हो रहा है, अगर वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो आप उसको कौम का दलाल कह देते हो, आप उसको बीजेपी का एजेंट कह देते हो। कोई सपा का विरोध कर रहा है यूपी में, तो आप उसको बीजेपी का एजेंट कह देते हो। कोई क्या बोलते हैं, लालू की पार्टी का बिहार में विरोध कर रहा है, तो आप उसको बीजेपी का एजेंट कह देते हो। कोई बंगाल में टीएमसी का विरोध कर रहा है, तो आप उसको जो है क्या बोलते हैं, बीजेपी का एजेंट कह देते हो। मेरे भाई, अगर कोई मुसलमान खड़ा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करो ना, उसको सपोर्ट करो, उसका साथ दो, पता करो उसके बारे में कि कहीं वो बीजेपी का एजेंट नहीं है। लेकिन अगर ये वो कौम परस्त है, अगर वो दीन से मोहब्बत करता है, अपने दीन, अपने इस्लाम में है, अपने शरीयत से प्यार करता है, अपने शरीयत का पाबंद है, अपने मुसलमानों से मोहब्बत करता है, तो उसको सपोर्ट करो, उसको आंख बंद करके सपोर्ट करो। मेरे भाइयों, यह याद रखना, मैं आपका भाई हूं, मेरा हक है आपसे बोलने का। मैं अगर आपसे अपने दिल की बात नहीं करूंगा, आदम सेना अगर आपसे अपने दिल की बात नहीं करेगी, तो किससे करेगी? और ये याद रखना, मैं आदम सेना नहीं हूं, आप आदम सेना है। हर वो मेंबर, हर वो मुझे आदम सेना में जुड़ रहा है, वो आदम सेना का मेंबर है। और आदम सेना में रहने वाला हर वर्ग ये समझ ले कि वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत सबसे पहली हमारी शर्त है। दूसरी चीज कौम से मोहब्बत, तीसरी चीज जो है वो अपने पूरे हिंदुस्तान के, हिंदू हो या मुसलमान, उनसे मोहब्बत करना। याद रखना, हमारी लड़ाई जो उन 1% देशद्रोहियों से है, जो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी लड़ाई जो है किसी हिंदू भाई से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है। याद रखना, ना हिंदू मुसलमान आपस में दुश्मन है, ना शिया सुन्नी आपस में दुश्मन है, कोई आपस में दुश्मन नहीं है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए हमारे बीच नफरतें पैदा कर रहे हैं, तो उन हरामियों को टारगेट करो, उनको देखो, उनके खिलाफ खड़े हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबको अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत देके पैदा किया है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप मुसलमान हैं। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला होगा, वो किसी के बाप से नहीं डरेगा, वो सिर्फ अपने रब से डरेगा। तो मेरी गुजारिश है, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचाएं। और मेरे भाइयों, याद रखना, फिर से मैं आपसे हाथ जोड़कर आपका भाई अपील करता है कि अपने मुसलमान भाई को ही सपोर्ट करें। याद रखना, आपका मुसलमान भाई आपसे लड़ाई करेगा, हो सकता है आपको किसी बात में जेल भी भिजवा देगा, लेकिन वो आपके लिए कब्र नहीं खोदेगा। लेकिन जो कोई दूसरे नेताओं का, दूसरे राजनीतिक पार्टियों का तलवा चाटने वाला होगा, तो ये वो उसके इशारे पर हमारी कब्र भी खोदेगा, हमको मार भी देगा, हमारा नुकसान भी करेगा और हमारे बीच फसाद भी पैदा करेगा। तो मुझे किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। याद रखना मुसलमान भाइयों, मेरे साथ आपको खड़ा होना है, आपके साथ मुझे खड़ा होना है। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो हम कैसे मजबूत होंगे? और ये आपस में बिरादरीवाद, एक भाई ने सवाल किया है कि बिरादरीवाद, तो ये सब खत्म करो। हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान हैं। जिस तरीके से हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, और अगर हम पहले जाते हैं तो सबसे पहली सफ में बैठने का शर्फ हासिल होता है। और हमारे यहाँ का कलेक्टर भी अगर मुसलमान है, मंत्री भी अगर मुसलमान है, अगर वो आखिर में आ रहा है, तो उसको मस्जिद में आखिरी में बैठने का मतलब उसको आखिर में ही बैठना पड़ेगा। वो आगे नहीं जा सकता, या वो किसी गरीब को पहली लाइन से हटाकर पीछे नहीं कर सकता। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बरकरार रखिए। मुसलमान भाइयों, एकजुट हो जाइए अल्लाह के वास्ते। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने छोटे वीडियो बनाइए,
अपने सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जितने भी मुसलमान भाई हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक आप ये खबर पहुंचाइए कि मुसलमान जो होगा वो मुसलमान को वोट देगा, जो मुसलमान नहीं होगा तो वो किसी को भी वोट देगा। तो आदम सेना आपसे अपील करती है, आदम सेना में जुड़िए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपनी कौम को मजबूत करने के लिए, अपने मस्जिदों की हिफाजत के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए आदम सेना आपको पुकार रही है। आदम सेना आपको आवाज दे रही है, आदम सेना में आइए। और जो मुसलमान राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में मुस्लिम राजनीतिक पार्टी है उसको सपोर्ट कीजिए, उसके लीडर को सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हम एक हो गए तो ना कोई हमको हरा सकता है, ना कोई हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे और इस उम्मीद के साथ मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि हर भाई दिलेरी से बोले कि मैंने मुसलमान को वोट दिया, मेरा कीमती वोट, मेरे परिवार का कीमती वोट मैंने मुसलमान भाई को दिया। और ये बोलते हुए उसको फख्र महसूस होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।